बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। एक नफ़रत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो ज़िंदगी बीत जाती है। रोज़ा और सजदा इंसान को रब से बहुत करीब कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यह वह जुमला है जो बहुत कुछ एक पल में बेहतर कर देता है। किसी पर भी हसद मत करो, हर कोई अपना नसीब लेकर आता है। वह रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, प्यार और खुलूस शामिल हो। अगर कोई शख्स आपको इज्जत दे तो इसका यह मतलब नहीं कि आप बहुत अजीम हैं, बल्कि यह कि वह शख्स खुद एक आला ज़र्फ़ इंसान है। माफ़ बार बार करो, लेकिन एतबार एक बार करो। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाएं जैसे नींद के वक्त आप दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा नरम दिल होते हैं। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक है और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। जीने के लिए इतनी बहादुरी लाजिम है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह के सिवा किसी का खौफ ना हो। अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। ऐ अल्लाह, ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, असल समझदारी यह है कि कुछ भी हो जाए, दरगुजर करके मोहब्बत को हमेशा कायम रखा जाए। और फिर मेरे बाबा ने कहा था, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं, दुनिया वाले नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम अच्छा करो और ज़माना तुमको बुरा समझे, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है बजाय इसके कि तुम बुरा करो और ज़माना तुमको अच्छा समझे। नमाज से दोस्ती कर लो, यकीन मानो यह वह दोस्त है जो जन्नत तक साथ निभाती है। मकाफ़ात अमल की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, यह बिल्कुल वैसे ही वापस आता है जैसा आपने किसी के साथ किया होता है। आज तक कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। जो मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह उन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। औरत की इज्जत करो, इसलिए नहीं कि वह औरत है, बल्कि यह साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। कुछ कहानियाँ दिल में कैद करने के लिए होती हैं, वह कहानियाँ किसी को सुनाई नहीं जाती, ना ही कागज़ पर लिखी जा सकती हैं। वह कहानियाँ खुद से खुद तक होती हैं और हमारी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होकर हमारे साथ ही दफन हो जाती हैं। बेशक कुरान मजीद दिलों का सुकून है और हमारी हर उलझन का वाहिद हल है। वालिदैन से झगड़ा ना करो, ख्वाह तुम हक पर क्यों न हो। जिनको रब से मांगने की आदत हो वह कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। एक आदमी धूप में 8 घंटे मजदूरी कर सकता है, लेकिन अफसोस पंखे के नीचे खड़े होकर 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता। वजह क्या है? जिस्म मजबूत है, रूह कमज़ोर है। इंसानियत कज़ा करके लोग मुसल्ले उठाए फिरते हैं। माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना कमज़ोरी नहीं, अक्लमंदी है। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शय की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। कामयाबी का सफ़र नमाज और तिलावत कुरान पाक के बिना अधूरा है। थोड़ी सी थकावट पर नमाज न छोड़ ऐ इंसान, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म में खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा न छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी वह है जिससे इंसान के रूह में सुकून और दिल में इत्मीनान पैदा हो। सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो, अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं। दुआ एक ताल्लुक़ है, मोहब्बत का, राब्ते का, भरोसे का। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुरान ने बताया है, और तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। खुद को इतना मजबूत कर लीजिए कि बदलते हुए मौसम और बदलते हुए लोग आप पे अपना असर न छोड़ सकें।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो औरत बिला ज़रूरत सरई शौहर से तलाक मांगे उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दिल जीतना चाहते हो तो आवाज़ में नरमी पैदा करो। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा 1000 बार शर्मिंदा होने से बचा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्ची नीयत सबसे अफजल है। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूत करते करते इंसान खुद टूट जाता है। रिश्ते निभाए न जाएं तो बनाने भी नहीं चाहिए। किसी को आजियत में डालने का क्या फ़ायदा। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। अपने मामला सोच समझकर और हौसलामंदी से हल करें, क्योंकि कभी कभी ताल्लुकात कसूर से नहीं, ज़हनी फतूर से भी ख़राब हो जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी खता यह है कि वह रब से पहले इंसानों के सामने रोता है। दूसरों के लिए दुआ करने से वही दुआ आपके हक़ में जाती है। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वह तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती है। रब कहता है कि किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ़ की फ़िक्र मत करना। रब से मांगा करो, वह बिना एहसान किए झोलियाँ भर देता है। इस दुनिया में हर ताल्लुक़ एक कीमत का मोहताज होता है। जिस दिन आप वह कीमत अदा करने से इनकार कर देंगे, वह ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। वह जब राज़ी होता है तो हर चीज़ को वसीला बना देता है। अल्फाज भी फूलों की तरह होते हैं, उन्हें सोच समझकर अदा किया करें। उनमें से आपके ज़र्फ़ की महक आती है। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए, वह मान न टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। बड़ा बनने के लिए ज़रूरी है कि पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है।